आईडीएफ ने परमाणु ठिकाने का सड़क कनेक्शन काटा है। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है। फोर्डो जाने वाली जो सड़क थी उसे बमबारी से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। दो तस्वीरें देखिए, हमले के पहले की तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर। फोर्डो न्यूक्लियर केंद्र, ये हालांकि वो तस्वीरें हैं जब अमेरिका की तरफ से इसे निशाना बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ आईडीएफ ने परमाणु ठिकाने की तरफ जाने वाली सड़क पर बमबारी की है, उसे तबाह किया है। रविवार को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम बंकर बस्टर गिराए। वहीं इस्फहान और नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 75 प्रिसीशन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर, स्टील्थ विमान शामिल हुए। रिपोर्ट्स में सामने आया कि अमेरिका ने पिछले 2 सालों से चल रही तैयारी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी और तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में जानकारी जमा की। अमेरिका अभी की ही तरह किसी मौके की तलाश में था। इजराइल ईरान युद्ध में उसे जैसे मौका मिला उसने इस साइट्स पर हमला कर दिया। अमेरिका ने हमले की जल्दबाजी न दिखाते हुए इस ऑपरेशन को छिपाने के लिए भ्रम पैदा किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 14 दिन की मोहलत दी। कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर वेस्ट की ओर भेजा गया। ये मूवमेंट इसलिए जिससे ये केवल एक सैन्य अभ्यास लगे। मौका मिलने पर असली हमला ईस्ट से किया गया। कुछ बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया, जिसे ईरान समझे हमला प्रशांत महासागर से होगा, जबकि असली हमला व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से किया गया। 50,000 की संख्या में अमेरिकी सिपाही तैनात हैं और इनके लड़ाकू विमान और असला बारूद हथियार सामान वो पूरा यहाँ पे अमेरिका लैस है और एक इशारे पे इनका एक काफी बड़ा जत्था युद्ध के लिए, युद्ध की तैयारी की हालत में जाके ईरान पे हमला कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की वायु सुरक्षा अमेरिका की इस चाल से अनजान रही। किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन बॉम्बर्स विमानों को ट्रैक तक नहीं किया। अब आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि कैसे B-2 बॉम्बर्स ने ईरान को हैरान परेशान कर दिया। अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस से 21 जून शनिवार को 0001 आवर्स पर टेक ऑफ किया B-2 बॉम्बर्स ने। सभी विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया क्योंकि 17 घंटे का लंबा सफर था। 21 जून को 1700 आवर्स पर आसमान में अमेरिका के सेंटॉम कमांड से B-2 बॉम्बर्स को सपोर्ट मिला। 1700 आवर्स पर ही अमेरिका ने समुद्र से टॉम हॉक मिसाइल भी लॉन्च कर दी। 1800 आवर्स पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और बाकी विमान ईरान की सीमा में दाखिल हुए। 1840 आवर्स से 1900 आवर्स के बीच बॉम्बर्स ने हमला कर दिया। 1930 आवर्स पर बॉम्बर्स ने ईरान की सीमा छोड़ दी। इसके बाद 17 घंटे के लंबे सफर के लिए एक बार फिर विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया और 22 जून को सभी विमान सुरक्षित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर लौट आए। हमले से पहले इजराइल ने 9 दिनों तक ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया था। वो लगातार ईरान पर हमले कर रहा था। इजराइल ने 21 जून की रात भी ईरान पर ही हमले कर दिए, जिससे ईरान उन हमलों का जवाब देने में व्यस्त रहा और अमेरिका को हमले का समय मिल गया। वहीं इजराइल की ओर से ऐसा माहौल बनाया गया कि अमेरिका अभी उसके साथ खुलकर नहीं आ रहा। इसको लेकर कई बयान भी सामने आए, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक करके खामनेई को हैरान कर दिया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया ये आपको बता देती हूँ। यूएस मिसौरी व्हाइटमैन से उड़ान भरी थी
B-2 बॉम्बर ने B-2 बॉम्बर से ही बिना रुके 37 घंटे की उड़ान के बाद हमला किया गया था। बीच हवा में कई बार इसमें फ्यूल भी भरा गया, यानी इसमें हवा में ही रिफ्यूल किए जाने की क्षमता भी है, इसीलिए बीच हवा में इसको रिफ्यूल किया गया। करीब सुबह 4:10 पर ईरान पर हमले किए गए, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर नुकसान का दावा किया जा रहा है। 14,000 किलो के GBU-57 बम गिराए गए, जिससे ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, यह अमेरिका दावा कर रहा है, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया है हमला करने में। इस्फहान और नतांज पर मिसाइलें तक दागी गई हैं, यह यूएस दावा कर रहा है। 125 से ज्यादा जेट ऑपरेशन में शामिल थे, ऐसी जानकारी दी गई है। और यूएस ये भी दावा कर रहा है कि जितने भी जेट शामिल थे या B-2 बॉम्बर शामिल थे, वो सभी वापस यूएस बेस लौट आए हैं। न ही पायलट को नुकसान हुआ और न ही B-2 बॉम्बर को कोई नुकसान हुआ है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन मिडनाइट के तहत। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि जो उनके ऑपरेशन के लिए B-2 बॉम्बर भेजे गए थे वो सफलतापूर्वक आ भी गए हैं, उनके जो पायलट थे वो भी सुरक्षित है। यानी एक संदेश क्या दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे प्लेन और हमारे पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किसी भी ऑपरेशंस में ये केटर फॉर किया जाता है कि कुछ लॉस हो जाते हैं, लेकिन जब एक जहाज और एक पूरा ऑपरेशन जीरो कैजुअलिटी, चाहे इक्विपमेंट की ले लीजिए चाहे आप अपने मैन पावर की ले लीजिए, जीरो कैजुअलिटी के साथ वापस आता है, तो सही मामले में दिल बड़ा हो जाता है, फक्र होता है। और उससे एक स्टेप आगे वो हो जाता है कि आप उस जगह को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर आ रहे हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप उस स्ट्राइक को कैरी आउट कर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वो दुश्मन जो अपने आप को बहुत तीरंदाज बताता था, समझता था, आपने उसको घुटने पर नहीं ला दिया, आपने उसे जमीन के साथ मिला दिया। आप आज ईरान चाहे कितना बड़ा प्रोपोगंडा कर ले कि चलिए जी 400 kg मैंने अपना यूरेनियम बचा लिया या नहीं बचा लिया। आप ये बताइए, फोर्डो के अंदर आपको क्या जरूरत थी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कि हमारे यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ। आज इजराइल ने आके इंस्पेक्शन कर लिया, अब वो आपको जो वहां तक सड़क जाने की जो रास्ता है वो भी तोड़ दिया। आप एक्यूरेसीज देखिए, इससे दिखाता है कि ईरान की जो स्काई है, जो उसकी वायु सीमा है, उसके ऊपर टोटल कंट्रोल इजराइल और यूएस का है, अदरवाइज आप आ नहीं सकते। इससे बड़ी बात, 37 घंटे की जर्नी, मेरे हिसाब से कम 5-6 बार रिफ्यूलिंग कम से कम करी गई होगी। और उसमें भी आप सोचिए कि हर उस प्लेन के अंदर सिर्फ दो पायलट जो अपने आप में रेस्ट कैसे कर रहे होंगे, 37 घंटे में खाना क्या खा रहे होंगे, सो कब रहे होंगे, अपने आप को जगा कब रहे होंगे, ये सारी बहुत बड़ी चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस चीज़ की तैयारी करना। अगर आपको लग रहा है कि ये 11 दिन पहले इजराइल ने शुरू किया और सडनली एक रात ट्रम्प साहब ने बोल दिया चलो जी सवेरे जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। सालों साल प्रैक्टिस करी जाती है। ये यूएस और इजराइल को हमेशा से पता था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें इस जगह पर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। स्ट्राइक करने के मौके वाली बात है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। मेजर तूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 20 तस्वीरें। ये 20 तस्वीरें हमले की हैं। ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। एक दूसरे पर हमले के बाद नुकसान के दावे किए जा रहे हैं, कहीं धुआं उठता दिख रहा है, कहीं आसमान से हमले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेजर तूर, आप भी ये तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं अगर स्क्रीन पे, तो ये बताइए कि इन तस्वीरों के साथ नुकसान के दावे एक दूसरे को जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वाकई इस वक्त 19 कौन है, कौन किस पर